प्यारे दोस्तों, सबको जोहार और सुस्वागतम। आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे कि परिवार में जो लड़ाई झगड़ा होता है उससे कैसे हम लोग रोक सकते हैं, कैसे हम लोग उससे उधार पा सकते हैं। आइए इसके ऊपर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। पहला, सक्रिय रूप से सुनना। जब दूसरा कोई बात कर रहा है तो सुनना ज़रूरी है। जब सुनेंगे तब पता चलता है कि किसका गलती है, कौन गलती किया है। और अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जो चीज़ नहीं बोले होंगे उसी चीज़ को बोला है या बोली है बोल के हम पकड़ते हैं। इसीलिए जब भी जो बात कर रहे हैं, चाहे अच्छा हो बुरा हो, मन ध्यान दे के सुनना ज़रूरी है। दूसरा, शांत रहना। जब वाइफ गुस्सा करते हैं तो ऐसे नहीं कि हस्बैंड भी उनके ऊपर गुस्सा करे, जाके मारे। लेकिन अगर वाइफ चिल्ला रहे हैं तो हस्बैंड को शांत रहना ज़रूरी है, चुपचाप रहना ज़रूरी है। अगर हस्बैंड गुस्सा कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो वाइफ को चुपचाप रह के सुनना ज़रूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो दूसरा इंसान ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, क्योंकि इंसान को जब हम जवाब देते हैं तब उनका गुस्सा और बढ़ते जाता है। लेकिन जब हम शांत रहते हैं तो हम लोगों का लड़ाई उसी में ही सीमित रहता है। तीसरा, दूसरों को दोष नहीं देना। अगर परिवार में लड़ाई होता है तो सिर्फ हम लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं। अगर परिवार में लड़ाई होता है तो हम लोग दूसरों को दोष देते रहते हैं। ये मेरा गलती नहीं, ये तुम्हारा गलती है। जब गलती को स्वीकारेंगे, ये मेरे वजह से ऐसे हुआ, ये मेरा कमी की वजह से ऐसे हुआ, जब ऐसे मनोभाव अंदर से शुरू होगा तब हम लोग प्यार से रहना सीखेंगे। लेकिन अगर जब दूसरों को हर एक चीज़ के लिए दूसरों को हम ब्लेम करेंगे, दूसरों को दोष देते रहेंगे, तब परिवार में लड़ाई शुरू हो जाता है। इसी वजह से हम लोगों को दूसरों को दोष नहीं देना है। जो भी हो रहा है यही बोलना चाहिए कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। जब अपने को दोष देते हैं तो हम ज़रूर शांत रहते हैं और अपने को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं। चौथा, एक साथ समय बिताना। जैसे मैं बोला कि आजकल किसी के पास समय नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में शांति, प्रेम, मनोभाव से अगर परिवार का जीवन यापन करना चाहते हैं तो एक साथ समय बिताना ज़रूरी है। एक साथ खाना खाना ज़रूरी है, एक साथ बातचीत करना ज़रूरी है। जब हम लोग आपस में मिलेंगे और आपस में बातचीत करेंगे तो बहुत सारे, मान लीजिए कि 50% प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके, जितना भी आप बिज़ी हो, जो भी ऑफिसर हो, जहाँ जो भी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए समय देना ज़रूरी है। पांचवा, विश्वास और ईमानदारी। आजकल हम किसी से विश्वास नहीं करते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो ऐसे होता है कि वाइफ का पासवर्ड हस्बैंड को पता नहीं चलता है। इतना पासवर्ड डाले हैं, इतना लॉक स्क्रीन डाले हैं कि कैसे खोलेंगे, क्या देखेंगे, कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ना विश्वास नहीं है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ एक परिवार प्रेम से जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक दूसरे से विश्वास करना सीखना ज़रूरी है, एक दूसरे से ओपन रहना ज़रूरी है, और जो भी काम करते हैं उसी में ईमानदार होना ज़रूरी है। अगर ईमानदारी रूप से हम काम करेंगे, ईमानदारी रूप से हम बातचीत करेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, अगर ठीक से बताएंगे अपने घर वालों से तो ज़रूर वहाँ समझौता रहेगा। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके परिवार में शांत हो, प्रेम हो और मेल मिलाप हो तो सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ में बिताइए।
अपने परिवार में शांति हो, प्रेम हो, तो आप लोगों को एक दूसरों को समझना ज़रूरी है। और जो भी अपना अपना जिम्मेदारियां होते हैं सिर्फ ड्यूटी की वजह से नहीं, लेकिन प्रेम से करने सीखिए। अगर ये आप करेंगे तो आपके परिवार में निश्चय प्रेम रहेगा, शांति रहेगा और आप लोग एक अच्छा परिवार, आप लोग एक अच्छा या नमूना परिवार हो के आप लोग जीवन यापन करेंगे। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनका अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपका परिवार एक आदर्श परिवार बनेगा। धन्यवाद।